बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ एक्सेल की एक ऐसी फाइल दे दी जाती है कि जिससे आपको तमाम एम्प्लॉयज़ की स्लिप जनरेट करनी होती है, या तो अगर आप बैंक के अंदर हैं और आपके पास बैंक कस्टमर्स की डिटेल्स हैं, इनकी अलग अलग आपको एक इनवॉइस या इनकी जो है वो बिल स्लिप अगर आपको रेडी करनी है बैंक से रिलेटेड, तो आप वन टाइम में ये कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर मेरे पास तमाम कस्टमर्स के नेम्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है और यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर है, कितना उनका टोटल डेबिट है, क्रेडिट है और उनका टोटल बैलेंस कितना है। अब ये सारा काम एक्सेल के अंदर आपने कर लेना है, या अगर आपके पास कोई शीट आ जाती है। अब ये 12 के 12 जो कस्टमर है, इनका डाटा मुझे जो है एक स्लिप फॉर्मेट के अंदर लेके जाना है, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाने में भी आसानी रहेगी। तो आपको ये करना क्या है, आपने जो है पहले डाटा को एक जगह मेंटेन रखना है, यानी एक्सेल फाइल के अंदर। उसके बाद आपको जो है एमएस वर्ड ओपन करना है और यहाँ पर आपको पहली दफा जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं बिल को, तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट जो है पहले एक बार बना के रखना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। अब कैसे आपने फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखें इसके अंदर आपको काम करना क्या और कैसे करना है। अब देखें, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो फिल कलर है वो मैं यहाँ से कर दूंगा बंद, और आउटलाइन फिलहाल हम यहाँ पर ऑन रखेंगे। अब यहाँ आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर एंटर करना है, ताकि आपका जो है वो टेक्स्ट इस तरीके से कर्सर नीचे आ जाए। अब यहाँ पर आपको इंसर्ट पे जाना है और आप करेंगे टेबल ड्रॉ। तो आप यहाँ पर जो है वो 6 कॉलम फिलहाल आप कर लें इसके अंदर, और रॉ आप कर लें यहाँ पर 4 रॉ कर लें। अब यहाँ आपको जो है डाटा फिलअप किस तरीके से करना है, कॉलम का रॉ का साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इंक्रीज कर लिया। अब इसके बाद आपको करना है कि नंबर 1 जो होगा आपके पास आईडी का कॉलम होगा। अब यहाँ आप कैसे कॉलम डालेंगे, जो आपके कॉलम्स एक्सेल के अंदर है, जैसे आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, वो तमाम कॉलम्स हेडिंग्स आपको वहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर ऐड करनी है। अब सेल हम छोड़ देंगे, सेकंड सेल पे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नेम। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेल पे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एड्रेस, और इन दोनों सेल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इनको हम कर देंगे मर्ज। लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे इनको मर्ज सेल। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं अकाउंट नंबर, और इन दोनों सेल के साथ भी हमने यही काम करना है, इनको हम कर देंगे मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट सेल के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो आपके टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो आपने यहाँ पर इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया और इसको आपने किया मर्ज, और यहाँ पर आपने टाइप कर दिया टोटल डेबिट्स। और इसके बाद फिर आप आएंगे यहाँ पर, इन दोनों सेल को आपने सेलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है टोटल क्रेडिट। अब इसके बाद आपको नीचे वाले सेल पे आना है और यहाँ पर आपने ये, पहले मैं एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है वो फॉर्मेट यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो है वो बैलेंस देखना है, तो इन तीनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दें और यहाँ पर आपने जो है वो बैलेंस टाइप कर लेना है और इनको भी आपने मर्ज कर देना है। अब इनके अलाइनमेंट जो भी है आपको सेट करनी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको कर दूंगा सेंटर कर दूंगा, और साइज हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, अगर आपको बढ़ाना है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। और टॉप पर अब आप आ जाए, यहाँ पर कर्सर आप सेंट्राइज कर दीजिएगा और यहाँ पर आपने हेडिंग डाल देनी है कस्टमर कॉपी। तो एक हम यहाँ पर कस्टमर कॉपी जो है वो जनरेट करेंगे, इसका जो है वो साइज हम बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट वगैरह जो आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपने बैंक नेम के आपने जो है हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने कॉलन लगाया और आपने यहाँ पर अंडरस्कोर इस तरीके से ऐड कर दिया। फिर इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट, आगे कर थोड़ा सा, और यहाँ पर आपने जो है वो सिग्नेचर के लिए आपने यहाँ पर बैंक मैनेजर, और इसके बाद आपने यहाँ पर भी अंडरस्कोर ऐड कर देना है। तो ये आपके पास एक बिल फॉर्मेट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको एंट्री कैसे करनी है वन टाइम, अब आपके पास जो है यहाँ पर क्या काम करना है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो एंट्री किस तरीके से करें, सबसे पहले आपको एक्सेल की जो फाइल है वो आपने सेव कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पर
डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी फाइल को सेव करके रखा हुआ है, तो आपने फाइल को सेव कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो कर्सर यहाँ रखना है इस वाले सेल के अंदर, और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर मेलिंग का ऑप्शन है। मेलिंग के ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पर है सेल्स रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास देखिए 3-4 ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर आपके पास है टाइप न्यू लिस्ट, यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपकी फाइल बनी हुई है तो आपने यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जहां पर आपकी फाइल लोकेशन होगी आपने वहां जाकर फाइल को पिक कर लेना। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में सेव की थी तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर एक ही शीट बनी हुई है, जितनी शीट्स होंगी, जिस शीट पे आपका डाटा होगा उस शीट को सेलेक्ट करके आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे अब आपको यहाँ पर फील्ड ऐड करनी है। अब आईडी के सामने हम यहाँ पर जाते हैं रूल में, रूल नहीं, यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाते हैं, आईडी के सामने आईडी, नेम के सामने हम करेंगे नेम, कॉन्टैक्ट के सामने हम कर देंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट, एड्रेस के सामने, यानी कि जो आपकी फील्ड है उसी सेम आपने जो है वो उनकी फील्ड ऐड करवानी है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट, टोटल डेबिट पे आएंगे, टोटल डेबिट, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं टोटल क्रेडिट, और लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बैलेंस। तो ये आपने जो है वो फिलअप इस तरीके से कर लेनी है। अब देखिए ये जो है आपके पास जो फील्ड ऐड हुई है ये हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही भी है कि नहीं सही है। तो आपने यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पर नंबर 1 आईडी लिखा हुआ है, नेम अहमद है, कॉन्टैक्ट, अकाउंट नंबर, एड्रेस ब्लॉक ए। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 अहमद लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट ब्लॉक ए, अकाउंट नंबर, इस तमाम डिटेल्स आ रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर जितने भी जनरेट करेंगे तो आप इसको इजिली मैच कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा, क्लिक करके मैं माउस से नीचे लेके आ जाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स को, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप कर देते हैं, और यहाँ पर अब हम हेडिंग डाल देंगे बैंक कॉपी। तो एक हमारे पास हो जाएगी कस्टमर कॉपी और एक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर बैंक कॉपी। तो ये इस तरीके से सील आपकी ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने जो है वो जितने एम्प्लॉयज के जो आपने डाटा रखे थे 12 है, तो अब 12 जनरेट कैसे होंगे, आपने जाना है यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज पे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। ऑल पे चेक लगेगा, ऑल सबकी निकालनी है। अगर आपने करंट रिकॉर्ड का निकालना है या अगर आपके पास कोई रेंज है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ऑल पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पेज के ऊपर देखें 2 बार ID1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक कस्टमर कॉपी और एक बैंक कॉपी है। नंबर 2 पे आते हैं, आप पर लिखा हुआ है और नेम आपके पास ताहा लिखा हुआ है, तो आप मैच कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ताहा का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। और इस तरीके से देखें ताहा के रिकॉर्ड में भी कस्टमर कॉपी और एक बैंक कॉपी। इसी तरह थर्ड पे आएंगे, थर्ड पे असद लिखा हुआ है, फोर्थ पे दानिश लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखें वन टाइम में मुझे यहाँ पर कितना टाइम लगा है, सिर्फ मैंने इसका फॉर्मेट तैयार किया, फॉर्मेट में टाइम लगा। अदरवाइज यहाँ पर मुझे इनकी जो बिल स्लिप जो है वो क्रिएट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। चाहे आपके पास यहाँ पर 10 क्लाइंट हो या 50 क्लाइंट हो, आप एक ही क्लिक से जो है तमाम एम्प्लॉयज या तमाम कस्टमर की जो है वो बिल स्लिप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।